ओवरसीज क्या है? जी, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज जो है हज भवन में ओवरसीज़ मेडिकल स्टडी अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मतलब कि स्टूडेंट्स को बाहर जो फॉरेन जो है इंडिया से बाहर क्यों जाना चाहिए एमबीबीएस कोर्स करने के लिए, इसकी जानकारी दी गई। और इस प्रोग्राम में जो है आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स आए यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करवाए हैं। और इस देखिए सबसे पहले इसके है ना कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने क्यों रखा। जैसे कि आपको बता दें कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो अभी पेशेंट और डॉक्टर का जो रेशियो है वो लगभग 10,000 से ऊपर, 10,000 टू 14,000 जो है पेशेंट्स इज टू 1 डॉक्टर है। मतलब कि 10,000 से 14,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, ठीक है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 1000:1 का होना चाहिए, जो WHO कहती है, जो एक आपको एक ये है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स कम हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास जो मेडिकल की जो सीट्स हैं इंडिया में वो ऑलमोस्ट लगभग आपको 41,000 समथिंग जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सीट्स हैं, और 40,000 की और अप्रॉक्स जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज के हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब मिला करके अगर हम देखें गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करें तो लगभग 82,000 सीट्स हैं इंडिया में। लेकिन 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 1.5% ही गवर्नमेंट सीट्स हैं। 15 लाख में 1.5% बच्चों को ही जो है ना गवर्नमेंट सीट्स मिलता है। तो बाकी के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो बाकी के स्टूडेंट्स तो जो जिनके पास पैसे हैं वो आपको चले जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, जहाँ पे आपको मिनिमम 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ये बजट जाता है। बट जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जिन्होंने MBBS का ड्रीम देखा है, जिन्होंने ख्वाब देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन करके मुझे क्या कहते हैं पेशेंट्स को देखना है, एक जो एक इंसानियत का जो सेवा है वो करना है, तो उनका जो सपना जो अधूरा रह जाता है, तो वो उस सपने को अधूरे सपने को पूरे करने के लिए आप समझिए कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। मतलब कि एक अवेयर किया है लोगों को कि अगर आप MBBS करना चाहते हैं, अगर आपको इंडिया में सीट्स नहीं मिल पा रहा है, मतलब आपको उतना मतलब कि 600 प्लस मार्क्स आप नहीं ला पा रहे हैं, या फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको जो इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके पैरेलल कॉलेजेस आपको हम लाइक जो हमारा नेबर कंट्री है, बांग्लादेश है, या फिर आपका फिलीपींस है, यूक्रेन है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, अपने MBBS के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। जो इंडिया में आप 60 to 70 लाख आप जो पे करते हैं, 1 करोड़ तक पे करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ये एक्सपेंस वहाँ पे आपका मिनिमम 20 लाख टू 35 लाख के बीच में आपको हो जाएगा, जिसमें आपको जो सिलेबस होगा वो कम्प्लीटली आपका इंडियन सिलेबस होगा। सुविधाएं क्या क्या देते हैं आप? सुविधाएं अगर हमारे कंसल्टेंसी की अगर फैसिलिटीज़ की अगर आप बात कीजिएगा तो हमारी जो कंसल्टेंसी है ये आपको सिर्फ एडमिशन करवाने का काम नहीं करती है, ठीक है। आपको एक इनिशियल स्टेज से अगर आपको हम बताएं तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कंट्री और कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। उसके बाद उन बच्चों का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग करवाते हैं, प्लस जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम हम लोग एयर टिकट प्रोवाइड करते हैं, और उस बच्चों को यहाँ एयरपोर्ट पे यहाँ पे हम लोग ड्रॉप करने के बाद वहाँ हम लोग जो बच्चे का एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन होता है, लाइक बच्चे यूक्रेन गए, रशिया गए, चाइना गए, किसी भी कंट्री गए, तो हमारे लोग होते हैं वहाँ पे उनको रिसीव करते हैं, और उसके बाद जो भी वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी होती है। इसके अलावा कम्प्लीटली 6 ईयर्स तक हम लोग बच्चों को फॉलोअप करते हैं। वो जो अदर कंसल्टेंट्स जो एजेंट्स या जो ब्रोकर लोग करते हैं वो वाला काम हमारा नहीं है। वी आर द ऑथराइज पार्टनर ऑफ सम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। जो फॉरेन में जो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके हम लोग यहाँ पे एक ऑथराइज पार्टनर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम लोग वहीं भेजते हैं बच्चों को जहाँ का MCI का पासिंग रेशियो, FMG का जो रिज़ल्ट होता है वो सारा कुछ अच्छा होता है, वहाँ हम लोग भेजते हैं। जॉब का सिक्योरिटी भी आप लोग देते हैं क्या? क्योंकि बच्चे लोग को आप लोग शॉर्टलिस्ट करते होंगे तो उसके बाद जॉब का भी सिक्योरिटी देते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के बाद क्या, उसके बाद भी डाउट होता है कि पढ़ने के बाद हमारा जॉब लगेगा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली आपका जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि एक स्टूडेंट MBBS करने के लिए जा रहा है, अगर वो वहाँ पे अपना ईमानदारी के साथ 5 ईयर्स देता है, और वहाँ से आने के बाद जैसे आपको बता दें आपको हम कि वहाँ से आने के बाद बच्चों को एक एग्ज़ाम देना होता था FMG। तो ये जो FMG का जो एग्ज़ाम है ये अब 2023 के बाद से जो है
ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे जब फॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको एक एग्ज़ाम देना होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है ना, अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है सारी जगहों के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स आपका PMCS से पढ़ाई कर रहा है, कटिहार मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, DY पाटिल भारतीय विद्यापीठ से पढ़ाई कर रहा है महाराष्ट्र से, और जो स्टूडेंट्स फॉरेन से पढ़ करके आ रहे हैं लाइक रशिया, चाइना, जॉर्जिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, अब सबका एक ही मापदंड होगा। अब सबका जो है सबको एक एग्ज़ाम देना होगा, वो होगा नेक्स्ट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी ये नहीं है कि आप मतलब कि पहले एक दो नज़र कह सकते हैं कि दो नज़र था गवर्नमेंट का, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि नहीं, सब लोग पैरेलल। आप प्राइवेट कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी एक एग्ज़ाम देना होगा, देन यू विल एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपका जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा? देखिए सेशन जो होता है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से लास्ट ईयर जो सेशन था वो काफ़ी मतलब कि जो शेड्यूल था इनका वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन इस साल जो शेड्यूल है वो समझिए कि टाइमली है। जैसे कि यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये जो भी सारे कंट्रीज़ हैं, इन लोगों का सेशन जो है ये टाइमली है। कुछ कंट्रीज़ जो है वो ऑफलाइन क्लास ले रही है, बच्चों को बुला रही है, कुछ कंट्रीज़ जो है वो भी होल्ड पे है। जैसे कि चाइना अभी होल्ड पे, अभी वो बच्चों को बुला नहीं रही है, लेकिन हाँ अप्रैल तक, मई तक शायद वो लोग बच्चे वहाँ पे जाएं अपने ऑफलाइन क्लास के लिए। फिलहाल ऑनलाइन क्लास उनका चल रहा है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का जो क्लास है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा अपने टाइम पे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे आप तक पहुँचेंगे? जी, अप्लाई करने का जो ये है कि सबसे पहले जो हमारा जो ऑफिस है, हमारी दो ऑफिस है आपको पटना में, एक हमारी मशवा टोली में है अबू फखरुद्दीन प्लाजा में, और दूसरा जो हमारा ऑफिस है वो है आपको बोरिंग रोड चौराहा में अलंकार पैलेस के जस्ट पीछे हमारी ऑफिस है, लक्ष्मी पैलेस में। ये दो जगह पे हमारी ऑफिस है। और हमारा जो वेबसाइट है overseasmedicalstudy.com, इस पर स्टूडेंट्स जा कर के विजिट कर सकते हैं, वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए कि बच्चे जब हमारे ऑफिस में आएंगे तो उनको मतलब कि एक प्रॉपर गाइडेंस हम लोग देंगे। जो इनिशियली जो उनका डॉक्यूमेंट्स होता है वो स्कैन कॉपी भेजते हैं, स्कैन कॉपी के बाद हम उनका कॉलेज से एडमिशन लेटर आता है उनका, और जो भी फीस वगैरह जो भी होता है बच्चे खुद डायरेक्ट से कॉलेज में ही पे करते हैं। इसमें कुछ जैसे कि आप बताएं गरीब लोगों के बच्चे, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होता है कि हाँ टोटल में पैसे की वजह से पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते, तो उसमें कुछ कंसेशन वगैरह भी आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि मेडिकल का जो कोर्स है, MBBS का जो कोर्स है, ये सारे कोर्सेज जितने भी हम लोग करते हैं लाइक MBA, BTech, इंजीनियरिंग, जितने भी कोर्सेज़ हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको जो आता है वो आता है आपका मेडिकल कोर्स। ठीक है, अगर इंडिया में अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये आपका बजट 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ का होता है। बट जो कंट्रीज़ आपको हम प्रेफर कर रहे हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, यूक्रेन है, फिलीपींस है, तो ये सारे कंट्रीज़ या किर्गिस्तान वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या है सर कि आपका ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, फूड कॉस्ट, सारा कुछ अगर आप ले लेते हैं तो आपका ये 18 से 20 लाख में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि जहाँ पे आप 70-80 लाख के बारे में सोच करके परेशान थे, तो इन कंट्रीज़ में आपका 18 से 20 लाख में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। सवाल था, जी हाँ, अगर जो बच्चे फॉरेन से आते हैं, अगर वो गलती से एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं करता, उनके लिए क्या होगा? देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और इस पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 5 जून 2019 से पहले गवर्नमेंट का MCI का जो रूल था कि कोई भी बच्चा जा करके MBBS कर सकता है। ठीक है, उनका सिर्फ 50, अगर इफ़ यू बिलोंग्स टू अ जनरल कैटेगरी तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए था। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी तो 40-45% आपका मार्क्स होना चाहिए। और आप MCI में जा कर के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते थे और आप चले जाते थे पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है 2019 के बाद कि नीट कंपलसरी हो गया। पहले नीट कंपलसरी नहीं था, तो नीट कंपलसरी अगर हो गया है तो आप देखिएगा कि 15 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 50% बच्चे फेल हो गए। मतलब फेल का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे 720 मार्क्स में 100 मार्क्स भी नहीं ला पाए। तो उन बच्चों को तो पहले वो वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। वो मतलब 50% जो बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, उनकी तो तादाद ख़त्म हो गई। अब जो बच्चे हमारे जा रहे हैं वो नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं। जब वो नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो इट मीन्स कि उनके अंदर कुछ क्वालिटी, एबिलिटी है। ठीक है, उनके अंदर सलाहियत है कि वो यहाँ पे आने के बाद अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सारा जो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छा बुरा तभी होता है जब बच्चे वहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। अगर बच्चा वहाँ पे 10 बच्चा गया है, 10 बच्चा अच्छा किया है तो
यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया।